बीजेपी के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे जो पार्लियामेंट में कहा, उस पर जो टिप्पणी करी है, उससे लेकर विपक्षी सांसद सभी नाराज हैं। और जितने भी सांसद हैं आज पार्लियामेंट में प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सभी सांसदों का कहना है कि अमित शाह या तो माफी मांगे, नहीं तो अपनी गद्दी से इस्तीफा दें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान पूरा देश नहीं सहेगा, यह कहना है विपक्षी सांसदों का। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। एक कोशिश की कि जब हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे, हमने जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे? आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अम्बेडकर अम्बेडकर बोल रहे, ये ऐसा उन्होंने बात किया। तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। हालांकि उसी वक्त मैं ये उठाकर गड़बड़ करना चाहता था, लेकिन जब पार्लियामेंट चल रही थी तो हम सभी लोग मिलकर इसके लिए जो कोऑपरेट करके डिस्कशन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे हो रहा है, तो इसीलिए हम वो उस वक्त खामोश बैठे। आपने देखा कि कल गृह मंत्री जी ने बाबा साहेब के ऊपर किस तरह की टिप्पणी की। हमारा संविधान हमारा ग्रंथ है, हमारे देश का ग्रंथ है, और अगर संविधान ग्रंथ है तो बाबा साहेब भी भगवान से कम नहीं है। ऐसी छोटी सोच की टिप्पणी करना बाबा साहेब के बारे में बाबा साहेब का भी अपमान है, देश का अपमान है, देश के लोगों का अपमान है और हमारे संविधान का अपमान है। हम वो ये कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ चुनाव के लिए बाबा साहब को इन्होंने क्या किया है? हर बार जब इस तरह की बात होती है, ये बल्कि हमारे भी नेता हैं, उनको भी अपना बनाने को तैयार हो जाते हैं जब चुनाव आता है। तो इन्होंने हमेशा हर तरह के हथकंडे अपनाए हैं चुनाव में, लेकिन बाबा साहेब का अपमान इस तरह से हाउस में होगा, ये कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। ये सिर्फ इसी बात के ऊपर रह गए। हिंदू मुसलमान के अलावा भी बहुत कुछ है इस देश के अंदर। देश का नौजवान बेरोजगार है, देश का किसान परेशान है, देश का व्यापारी बदहाल है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं इस देश के अंदर। महंगाई आसमान को छू रही है, 100 रुपए किलो मटर बिक रहा है, लोगों को रसोई चलाना मुश्किल हो गया। इसकी तरफ ध्यान दें। तो ये उनका कहना है। देखिए, मुस्लिमों को शिक्षा में आरक्षण, ये हाईकोर्ट ने उसको अपील किया है। 10% शिक्षा में आरक्षण जो मांगा गया, और इस देश के नागरिक है, और जो अगर किसी भी कोई भी समूह, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे और सारे हो, ओबीसी हो, इन्हें जब तक आप आरक्षण नहीं देंगे तब तक ये मुख्य धारा में कैसे आएंगे? अगर शिक्षा को लेके और रोजी रोटी को लेके आप इन्हें दूर रखोगे तो इस देश में शांति कैसे पैदा होगी? यही तो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने भी कहा और बार बार कह रहे हैं। तो ये इनकी मानसिकता दर्शाता है। इन्हें इस देश में सिर्फ इस तरह का धार्मिक पोलराइजेशन करके सत्ता पे आने का जो उनका हमेशा एजेंडा रहा, वही एजेंडा के बारे में वो बोल रहे हैं।